मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ द टाउन्स, ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट पर्सन, जिसमें हम टाउन्स के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। भी टाउन किस फॉर्म में इस्टेब्लिश होते थे और क्या क्या उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती थी, कौन से फंक्शन पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाउन्स में परफॉर्म किए जाते थे। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात कर ली थी टाउन्स की। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है टेम्पल टाउन्स एंड द पिलग्रिमेज सेंटर। अब हेडिंग से हमें पता लग रहा है टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पर क्या होती है, टेम्पल्स, चर्च और रिलीजियस प्लेसेस, दरगाह, ये सब कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों के जो रिलीजियस फेथ हैं वो क्या है, प्रोटेक्टेड रह सके। तो उसमें क्या है, तंजावुर मेन एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सिविलाइजेशन थी इन टेम्पल्स की वजह से ही थी, स्टार्ट हुई थी। अब मेन सेंटर्स कौन कौन से हैं अगर हम टेम्पल टाउन्स की बात करें। टेम्पल अथॉरिटी यूज़ देयर वेल्थ टू फाइनेंस देयर ट्रेड बैंकिंग। धीरे धीरे क्या होता है, जहाँ पर टेम्पल फेमस टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर क्या है, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि लोग वहाँ पर क्या आकर रिलीजियस प्लेसेस पर शॉप्स लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे फेयर्स लगाना स्टार्ट हो जाते हैं, मेले की फॉर्म में लगने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे छोटी सिविलाइजेशन जो है फेमस टेम्पल के आसपास क्या है, इस्टेब्लिश हो जाती हैं। Towns emerged around the temples such as the Bhilaswamin, Somnath, कांचीपुरम एंड मदुरै एंड तिरुपति। ये फेमस टाउन्स हैं जो क्या हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर फेमस टेम्पल के अराउंड इस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो डेवलप इनटू द टाउनशिप। धीरे धीरे टाउनशिप्स मतलब टाउन्स में भी क्या है, ये पिलग्रिमेज सेंटर जो होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस इस्टेब्लिश होते हैं, जैसे कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में, अजमेर में राजस्थान जो चौहान किंग्स का मेन एरिया है। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हैं टेम्पल्स हैं, ऐसे सेंटर्स हैं टेम्पल्स के जहाँ पर क्या थी, सिविलाइजेशंस टेम्पल्स की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। जैसे कि पुष्कर हो गया, पुष्कर भी राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो, अजमेर, पुष्कर। देन है नेटवर्क ऑफ द स्मॉल टाउन्स। अब स्मॉल टाउन्स हमें पता है कि पुराने टाइम में कोई पर्टिकुलर तो मार्केट होती नहीं थी, तो धीरे धीरे क्या होते थे, अगर हमारे पास कोई सरप्लस फूड या फिर कोई प्रोड्यूस होता था तो एक छोटे जैसे मार्केट लगती थी, जैसे वीकली मार्केट्स होगी, वहाँ जाकर हम अपना जो भी प्रोड्यूस था वो सेल करने जाते थे और वहाँ पर कस्टमर आकर उन्हें ले लेते थे। तो ये मंडीज़ होती थी जहाँ पर लोग क्या करते थे, अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाते थे मार्केट स्ट्रीट्स में। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेसिकली वहाँ पर जो आर्टिसंस आते थे, जैसे पोटर्स आते थे, ऑयल प्रेसर, शुगर मेकर, टोडी मेकर, स्मिथ, स्टोन मेसन्स, ये सब आते थे और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल करते थे। किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो सेल करते थे, होसेस, सैल्ट, कैम्फर, सैफरन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक द पेपर। मतलब जो भी हमारी उस टाइम की बेसिक नीड्स होती थी वो प्रोडक्ट्स क्या थे, इन स्मॉल टाउन्स में बेचे जाते थे। अब जब स्मॉल टाउन्स में जब धीरे धीरे ये मंडीज़ क्या थी, इस्टेब्लिश होने लगी थी, तो वहाँ पर जो सामंत मतलब जो ज़मींदार मतलब जो वहाँ के ओनर या मालिक होते हैं, जो टाउन्स में मंडी इस्टेब्लिश करते थे, वो इन ट्रेडर्स, आर्टिसंस होते थे जो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करने आते थे, उनसे क्या थे, टैक्स की फॉर्म में कुछ इंटरेस्ट लेते थे। ये इसीलिए लेते थे क्योंकि उनका जो भी एक्सपेंसेस लगता था इन ट्रेड मार्केट्स, इन मार्केट्स को इस्टेब्लिश करने में, वो उन ट्रेडर्स से लेते थे, क्योंकि वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते ना ट्रेडर्स को एक मार्केट प्लेस के फॉर्म में, कि वो यहाँ पर आप आकर अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। अब ट्रेडर्स भी क्या थे, बिग और स्मॉल थे। जैसे धीरे धीरे टाउन्स स्मॉल से बिग की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उसी तरह ट्रेडर्स भी बिग से स्मॉल से बिग की तरफ क्या थे, ट्रांसफ़र हो रहे थे। पहले के टाइम में हम ट्रेडर्स को बंजारास बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, घूम घूम कर जैसे हॉकर्स की तरह सामान बेचने जाते थे। अब धीरे धीरे क्या थे, हॉर्स ट्रेडर्स, फिर फॉर्म्ड एसोसिएशन, आजकल क्या थी, रजिस्टर्ड एसोसिएशन आ गई है ट्रेडर्स की भी, पहले के टाइम में इस टाइप की नहीं हुआ करती थी। अब जो ट्रेडर्स थे उन्हें मंडीज़ तक जाने के लिए, अपना सामान जो था उनकी प्रोड्यूस थी सेल करने के लिए, उन्हें अलग अलग किंगडम मतलब अलग अलग राज्यों से गुजरना पड़ता था, अलग अलग जंगल से गुजरना पड़ता था। तो जिस भी किंगडम से वो गुजरते थे उन्हें वहाँ पर इंटरेस्ट या टैक्स की फॉर्म में उन्हें कुछ देना भी पड़ता था। जैसे आज भी अगर हम कहीं से क्रॉस करके जाते तो हमें सेंटर्स होते हैं ना जहाँ पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो एंशियंट टाइम में, ओल्ड टाइम्स में भी इसी टाइप के मतलब कुछ सेंटर्स होते थे जहाँ पे उन्हें कुछ पे करना पड़ता था, और वो कारवांस में चलते थे। कारवां होता है एक पूरा का पूरा जो ग्रुप चलता है ना, उस वे में। अब जो धीरे धीरे ट्रेडर्स थे उनकी जो प्रोड्यूस थे मतलब जो प्रोडक्ट्स थे वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगे थे। जैसे हिंदू
कंट्री में बात करें या फिर गुजराती जो होते थे, मेनली क्या थे, जो बनियास, जो आजकल हम बनियास सुनते हैं ना, जो शॉप्स वगैरह रन करते हैं, शॉप्स चलाते हैं वो सब, और मुस्लिम भोराज, ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे स्पेसिफिकली पोर्ट्स, मतलब रेड सी में, पैसिन गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इन सब एरिया में क्या करते थे, वहाँ ट्रेड करते थे। और बेसिकली क्या करते थे, टेक्सटाइल लाइक क्लोथिंग होगी, स्पाइसेस हो गए, पोर्ट्स हो गए, और एक्सचेंज में उन्हें क्या मिलता था, गोल्ड और आइवरी, मतलब पुराने टाइम में मेटल्स, जो प्रीशियस मेटल्स होते थे वही मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे करेंसीज इतना ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। उसके बाद टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्सियन, चाइनीज, जैश, इन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अभी, कैसे कैसे धीरे धीरे जो ट्रेड थी वो कैसे एक्सटेंसिव एरिया में चली गई। फिर हमने फ़ॉरेन ट्रेड भी स्टार्ट कर दी, और हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, जो पहले सिर्फ फूड मटेरियल, स्पाइसेस या ऑयल प्रोडक्ट्स होते थे, धीरे धीरे वो उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आने लगी थी, प्रोडक्ट्स में, ट्रेडर्स में और मार्केट प्लेसेस में।